बॉलीवुड के चिंटू कहे जाने वाले एक्टर ऋषि कपूर ने करीब 45 साल पहले बॉबी फिल्म से हिंदी सिनेमा जगत में अपने करियर की शुरुआत की थी। बतौर एक्टर ऋषि पहली बार बॉबी में नजर आए थे। इस फिल्म के हिट होते ही ऋषि का फिल्मी सफर चल पड़ा और बाकी एक्टर्स की तरह भी ऋषि का भी जलवा बॉलीवुड में कम नहीं है। यहाँ तक कि 80 और 90 के दशक में उन्हें सबसे ज्यादा फेम हासिल हुआ था। आइए आपको बताते हैं ऋषि कपूर की अनसुनी कहानियाँ। अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्माता हैं। ऋषि कपूर ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसने बॉलीवुड के 100 सालों में करीब 85 साल तक का अपना योगदान दिया है। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्में की। इस दौरान उन्होंने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। ऋषि कपूर अभी भी बॉलीवुड में काफी एक्टिव है। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ। ऋषि कपूर बॉलीवुड के शोमैन यानी राज कपूर के मझले बेटे हैं। राज कपूर की मां का नाम कृष्णा राज कपूर है। ऋषि कपूर का निकनेम चिंटू है। ऋषि कपूर के 2 भाई हैं, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। ऋषि कपूर के दोनों भाई उन्हीं की तरह बॉलीवुड में एक्टर हैं। ऋषि कपूर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने भाइयों के साथ कैंपन स्कूल मुंबई में की और उसके बाद आगे की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर से पूरी की। ऋषि कपूर की शादी बॉलीवुड एक्टर नीतू कपूर से हुई है। आपको बता दें कि ऋषि कपूर और नीतू ने शादी से पहले एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया था। उसके बाद वो शादी के बंधन में बंध गए। ऋषि कपूर के 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर की तरह बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो हैं और वो बॉलीवुड में एक सुपर डुपर हिट एक्टर साबित हो चुके हैं। तो वहीं ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा की शादी बिजनेसमैन भारत साहनी से हुई है। बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस करीना कपूर और करिश्मा कपूर ऋषि कपूर की भतीजी हैं। फिल्मी परिवार से होने की वजह से ऋषि हमेशा से ही फिल्मों में एक्टिंग में रुचि रखते रहते थे। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में शुरुआत बतौर एक्टर 1973 में फिल्म बॉबी से किया। इस फिल्म में उनके अपोजिट डिम्पल कपाड़िया थी। ऋषि कपूर ने अपने करियर में 1973 से 2000 तक करीब 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया। इन्होंने बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया। ऋषि ने अपनी वाइफ नीतू कपूर के साथ करीब 12 फिल्मों में एक्टिंग की और ये सभी फिल्में अच्छी रहीं। ऋषि कपूर का नाम बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शुमार है जो बेहिचक अपनी बात रखते हैं। ऋषि की पहली फिल्म बॉबी जो कि 1973 में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि ऋषि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाड़िया को पसंद करने लगे थे और वो प्रपोज भी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। एक और दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं कि उस दौरान नीतू सिंह को भी वो डेट कर रहे थे। बॉबी की जबरदस्त सक्सेस के बाद ऋषि 90s से ज्यादा फिल्मों में रोमांटिक रोल करते नजर आए। ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने पहली फिल्म जहरीला इंसान की थी जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। महज 14 साल की उम्र में नीतू ने ऋषि को डेट करना शुरू कर दिया था। फिल्म के सेट पर ऋषि अक्सर नीतू को छेड़ते रहते थे। उनकी ये आदत नीतू को इरिटेट करती थी, लेकिन शायद यही तकरार धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार हो गया। ऋषि कपूर बचपन से ही शरारती थे। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ऋषि पहली बार 1955 में आई फिल्म श्री 420 में एक गाने में नजर आए थे। इस गाने के बोल थे प्यार हुआ इकरार हुआ। इस फिल्म के बाद ऋषि कपूर मेरा नाम जोकर फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में ऋषि ने राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। ये फिल्म सर्कस में काम करने वालों की जिंदगी पर आधारित थी। बतौर एक्टर ऋषि अपनी काम को लेकर काफी गंभीर रहते थे। बॉलीवुड में ऋषि कपूर को ज्यादातर लोग चिंटू के नाम से भी जानते हैं। उनकी बेहतरीन फिल्मों में बॉबी, अमर अकबर एंथोनी, लैला मजनू, कर्ज, प्रेम रोग है। ऋषि कपूर हालिया फिल्म मुल्क को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। इस फिल्म ने भी अच्छा बिजनेस किया और ऋषि के काम को काफी पसंद किया गया। फिल्मों के अलावा ऋषि कपूर अपने गुस्से वाले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। बार बार गुस्से की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। ऋषि कपूर की आत्मकथा खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड पिछले साल जनवरी में आई थी, जिसमें उन्होंने कई दिलचस्प खुलासे किए थे और वो भी खुल्लम खुल्ला। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं उनके कबूलनामे। ऋषि कपूर ने मेरा नाम जोकर से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपनी फिल्मी पारी शुरू की थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने डेब्यू चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता था, लेकिन एक हीरो के रूप में उनकी पहली फिल्म थी बॉबी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर से बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। अवार्ड को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती रहती हैं। कुछ लोग अवार्ड को बिकाऊ कहते हैं, ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं। ऐसे में ऋषि कपूर का ये बयान भी काफी महत्वपूर्ण था। सोर्सेस की माने तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हाँ, मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड खरीदा है और इसलिए अमिताभ बच्चन नाराज हैं। ऋषि कपूर ने बताया कि उन्होंने बॉबी फिल्म
के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड खरीदा था, और वो भी करीब 30,000 रुपए में। नहीं, ऋषि कपूर ने बताया कि अमिताभ बच्चन इसके लिए काफी समय तक नाराज रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि वो जंजीर के लिए जीतेंगे। हालांकि अब ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन के रिश्ते बहुत ही मजेदार हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ 102 नॉट आउट में काम कर चुके हैं और काफी पसंद किए गए। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में दाऊद इब्राहिम से अपनी मुलाकात पर भी बात लिखी है। सोर्सेस की माने तो उनका कहना था कि शोहरत ने मुझे अच्छे लोगों के साथ संदिग्ध लोगों से भी मिलवाया। इनमें से एक नाम था दाऊद इब्राहिम का भी। उनका कहना था कि ये साल 1988 की बात है। जाहिर है ये 1993 के मुंबई ब्लास्ट के पहले की घटना थी, और उस वक्त मैं दाऊद को भगोड़ा नहीं समझता था। तब तक महाराष्ट्र के लोगों का दुश्मन भी नहीं था। ऋषि कपूर का कहना था कि दाऊद ने मेरा स्वागत किया और कहा कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बस मुझे बता दें। उसने मुझे अपने घर पर भी बुलाया। उसने माफी मांगने के अंदाज में कहा कि मैंने आपको चाय के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि मैं शराब नहीं पीता। उसने बहुत सी चीजों के बारे में बात की, अपने कुछ आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी बताया, जिसके लिए उसने कोई पछतावा नहीं था। इसके अलावा एक और सीक्रेट रिवील किया उन्होंने बताया कि जब वो 21 साल के थे तो उस वक्त बॉबी बनी थी, लेकिन उससे पहले से वो किसी को डेट करते थे। बॉबी जब रिलीज हुई तो उस वक्त उनका ब्रेकअप हो चुका था। ऋषि कपूर की छवि एक ऐसे एक्टर की है जो बिना किसी लाग लपेट से अपनी बात खुलकर रखते हैं। राज कपूर के 3 स्टार बेटों में से एक ऋषि कपूर उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने दमदार रोल में भी नजर आते जा रहे हैं। अपने बेटे रणबीर कपूर को लेकर भी वो एक क्रिटिक की भूमिका में रहते हैं और समय समय पर उनके काम की सराहना भी करते हैं और उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो ये है ऋषि कपूर की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।